हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम 10th सितंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वाइडली अग्रीड दैट देयर इज अ गवर्नेंस डेफिसिट इन इंडिया व्हेन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज एट सिमिलर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके दो सब पॉइंट्स बन गए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ब्रिंग आउट द की गवर्नेंस चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है एंड व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस देम। तो ये आपके मेनली चार पार्ट हो गए क्वेश्चन के। तीन है मेन। पहले दो को आप एक में ही कर सकते हो। गवर्नेंस डेफिसिट इंडिया में एट विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज एट सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड है कि वो गवर्नेंस चैलेंज कौन कौन से है, और थर्ड है कि आप इसको कैसे एड्रेस कर सकते हो। तो आप इसको इंट्रोड्यूस इस तरह से कीजिए कि इंडिया की डेवलपमेंट भी पता चल जाए और चैलेंजेस भी पता चल जाए। ठीक है, तो इंडिया इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, India is on the cusp of a major transformation. India has gained its position as the fifth largest economy. Recently fifth हुई है, ठीक है, गलती से मैंने सिक्स लिख दिया था, in the world and third largest in terms of purchasing power parity. But it is widely agreed that there is a governance deficit in India while there has been progress in the delivery of public services. ठीक है, it is unsatisfactory when compared with other countries at the similar levels of development. तो आपने ये दोनों चीजें शो कर दी कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है पीपीपी वाइज, और एट द सेम टाइम गवर्नेंस डेफिसिट है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। अब आ जाओ बॉडी पे। तो बॉडी पे आप क्या कर सकते हो, मेरा ऑप्शन पब ऐड है तो ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इससे ही लिया हुआ मैंने मेनली। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू आपकी मेंस प्रिपरेशन के लिए। बट आपके पास अभी टाइम नहीं होगा, जब भी पेपर के बाद या कभी टाइम लगे तो ये पढ़ना है, काफी अच्छा दिया हुआ इंडिया के बारे में। ठीक है, नीति आयोग ने निकाला था ये, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऑनलाइन मजे से। ओके, मेजर गवर्नेंस challenges एंड solutions are available in strategy for new India at 75 it has identified various governance challenges that need sharper focus and faster solutions। ठीक है, पहला क्या है, बैलेंस रीजन डेवलपमेंट। आपको पता है इंडिया में बैलेंस रीजन डेवलपमेंट नहीं है। कई सारी कंट्री हमारी स्टेट्स हैं जो कई सारी कहती रहती है कि हमें स्पेशल प्रोविजन दो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दो। अभी रिसेंटली चल रहा था आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रिलेटेड, फिर नॉर्थ ईस्टर्न का अपना इश्यूज होते हैं, उड़ीसा वगैरह में अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है पर डेवलपमेंट बैलेंस नहीं है। तो इसलिए ये इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द कंट्रीज, some areas of the nation suffer from issues like relatively poor endowment of physical resources। ठीक है, lack of infrastructure, पुअर सोशल कैपिटल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पुअर गवर्नेंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड अबव ऑल इनहैबिटेंट डीमोटिवेटेड ड्यू टू ईयर्स ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपको बोला हुआ सोल्यूशन, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सारे चैलेंजेस पहले लिख दो फिर सोल्यूशन दो, या फिर हर एक चैलेंज के बाद सोल्यूशन दे दो। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि साथ में सॉल्यूशन होगा तो एग्जामिनर इजीली देख लेगा कि हाँ चैलेंज बता रहा है बच्चा, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो ऐसे आंसर लिखना कि मजे से पिक हो जाए आपका आंसर कि हाँ ये जो हमने क्वेश्चन की डिमांड थी उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, क्रिएट अ पॉजिटिव नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट बाय मेकिंग डेवलपमेंट अ मास मूवमेंट। ठीक है, पॉजिटिव नैरेटिव बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली कभी भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो एंटी डेवलपमेंट टाइप वो बन जाते हैं। जैसे पंजाब में प्रोटेस्ट हुए थे फार्म लॉस के जो प्रोटेस्ट है, उसमें क्या किया लोगों ने, जियो के जो टावर्स थे उसको वेंडलाइज किया। ठीक है, या फिर बस ही चला देते हैं, गाड़ी चला देते हैं। तो ये सब एंटी डेवलपमेंट एक तरह से होता है, तो इसलिए पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करो डेवलपमेंट का। ठीक है, सेकंड, यूज डाटा टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड स्पर कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये हम कर रहे हैं। ठीक है, वो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट, और भी कई सारे प्रोग्राम है जिसमें हम ये चीजें ला रहे हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो एक दूसरे के आगे निकलने के चक्कर में अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड आ गया, पार्टनर विद एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस विद डेमोन्स्ट्रेटिव टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो ये भी हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कई डिस्ट्रिक्ट ने किया था कोलैबोरेट कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, लीगल जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स, ये नेक्स्ट आगे भी आएगा तो आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देख लो। अब नेक्स्ट इशू है 2018 लोक नीति टीम सर्वे एट द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडी फाउंड दैट लेस देन 25% ऑफ इंडियंस ट्रस्ट द पुलिस। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स टू स्ट्रेंथन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये मॉडर्नाइजेशन हो चाहिए पुलिस फोर्स की कि अच्छी तरह से वो
उनकी जो सिलेक्शन हो वो अनबायस्ड हो, ट्रांसफर पोस्टिंग जो इंडस्ट्री उनकी वो खत्म होए, क्योंकि ट्रांसफर में ही कई सारे पुलिस ऑफिसर ऐसी-ऐसी पोस्टिंग्स लेते पैसे देके, तो वो ऑब्वियसली पैसा ही कमाएँगे आगे जाके। ये सब चीज़ें एक प्रैक्टिकल वे में आप देखो, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो ये सारा मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, वो पूरा एक चैप्टर है इस पे। तो इसमें काफ़ी डिटेल में जा सकते हो आप लोग। उनके लीडरशिप को आप अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हो, फिर ट्रेनिंग उनकी अच्छी कर सकते हो आप। एक अभी जनरली ट्रेनिंग होती है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आईपीएस में अच्छी ट्रेनिंग होती है, बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है कि कैसे आप अच्छी तरह एड्रेस कर सकते हो। पुलिस एज़ अ सर्विस, ठीक है? बट एट द मोमेंट पुलिस इज़ अ फोर्स। आप ये चीज़ें सारी ऐड कर सकते हो अपने में। एड्रेसिंग मैसिव पेंडेंसी एंड कैपेसिटी इश्यूज इन इंडियन कोर्ट्स व्हिच इम्पीड एक्सेस टू जस्टिस। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने बताया था आपको, जुडिशियल पेंडेंसी, ठीक है? मॉडर्नाइजिंग सिटी गवर्नेंस फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा थर्ड आ गया इशू। सिटीज आर सेंट्रल टू रेजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ठीक है? सिटीज को एक और बोलते हैं इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? सिटीज को, तो इसलिए सिटी गवर्नेंस को हम उनको इम्प्रूव करना चाहिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एनहांस करनी चाहिए जॉब क्रिएशन, इम्प्रूविंग पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? चैलेंजेस क्या है? द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न स्पैटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क, पब्लिक यूटिलिटी डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड लैंड टाइटलिंग। लैंड टाइटलिंग के कारण बड़ी ज़्यादा वो है, लड़ाई होती हैं। लैंड आपको पता है वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह लड़ाई वगैरह में लगे रहते हैं। फिर स्पैटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क नहीं, जिसके कारण डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। फिर ये अपने स्लम्स वगैरह बनते हैं। इंडिया कहते हैं कि 20% ऑफ द इंडियन अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये सारे चैलेंजेस ही आ रहे हैं। तो देयर इज़ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटीज़ इन द अर्बन स्फीयर, ठीक है? सॉल्यूशंस क्या-क्या है इसका? ईच सिटी नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमी, जैसे ऊपर बताया था आपको कॉम्पिटिशन के लिए। सिंक्रोनस एंड मॉडर्न नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द स्पैटियल प्लानिंग ऑफ सिटीज, तो ये अभी हम कर भी रहे हैं, ठीक है? ये सब चीजें स्मार्ट सिटीज में आ रहा है, जो न्यू सिटीज डेवलपमेंट हुई है, अमरावती वगैरह, वो ऐसे ही कर रहे हैं। इनहैंस सिटीजन पार्टिसिपेशन इज नीडेड फॉर ग्रेटेस्ट ट्रस्ट बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट, ये भी आपको इजीली समझ रहा है। तो डाटा लेड गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, जो नीति नीति आयोग ही इंडिया ने इसलिए बनाया था, तो उनका वो एक स्पेशल ऑफिस है, डाटा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। उसमें ये है कि डाटा को आप अच्छी तरह कलेक्ट करो और डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग रखो। और कई सारी चीजें हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज में भी है, स्पेशल सेंटर्स बन रहे हैं जिसमें हम डाटा को अच्छी तरह कलेक्ट करते हैं और अच्छी तरह से हम चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक विलेज है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे घर है, 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 ठीक है? तो अब हमें करनी है, एक एजेंसी डालनी है इधर सिलेंडर वाली, ठीक है? तो देख लो, हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो घर है ये एमएलए का है, ठीक है? या फिर कोई भी एक ऑफिसर का है, तो हम इधर डाल देते हैं एजेंसी, ठीक है? इधर डाल देते हैं एजेंसी सिलेंडर की, तो ये देखो इधर से बिल्कुल पास है, बट बाकियों के कितना दूर आ गया, इसलिए तो डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, हम जो सिलेंडर की एजेंसी होगी वो यहाँ पे डालेंगे। इक्वल डिस्टेंस होगा, मतलब कि सबको इक्वल डिस्टेंस पे होगा ऑलमोस्ट, ठीक है? किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये एक अच्छी डिसीजन होगी, ठीक है? तो ये होगी हमारी डाटाबेस डिसीजन मेकिंग, ठीक है? अब नेक्स्ट इश्यूज आ गया, देयर इज dearth of availability of रियल टाइम ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो इंडिया में जनरली लैग होता है 10 इयर्स का डाटा में। हाँ हाँ, 10 इयर्स काफी ज्यादा है। सेंसस आप देखते होगे, ठीक है? सेंसस 10 इयर्स के बाद आता है। अभी भी 2021 में आना था, पर थोड़ा कोविड के कारण लेट हो गया, अभी आएगा। और आपको पढ़ने के लिए और ज्यादा कंटेंट कंटेंट तो मिलेगा ही, और काफी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेंसस 10 ईयर के बाद आता है, तो इसलिए इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा की अवेलेबिलिटी है वो काफी मुश्किल होती है, ठीक है? और काफी लैग हो जाता है टाइम का। 10 इयर्स का सेंसस। तो अभी यही नीति आयोग ने डाटा मॉनिटरी इवैल्यूएशन ऑफिस से डे टू डे बेसिस पे डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि हम रियल टाइम में डाटा एक दूसरे से शेयर कर सके, ठीक है? तो उससे बेटर पॉलिसी मेकिंग आएगी, अच्छी तरह हम उसको मॉडिफाई कर सकेंगे, अच्छा इवोल्यूशन होगा चीजों का, अच्छी तरह से टारगेटिंग भी। ये इशू है, और यही इसके सॉल्यूशंस भी आपको मैंने साथ में बता दिए, ठीक है? इकोनॉमिक गवर्नेंस, आपको पता है इकोनॉमिक गवर्नेंस में इंडिया में काफी पीछे होती है, ऐसे इकोनॉमिक उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको दिखाते थे पहले, अभी तो वो चलो बंद कर दिया। इन इन एडुकेशन बैंक्रप्सी लॉ, इसलिए हमारा एनपीए कितना हाई चला जाता है, ठीक है? काफी सारा इसमें डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम, ये सब इसमें ही है। फिर गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज
and poor regulation all contribute to the bad debt problem in India's financial sector. तो ये पहले बहुत इशू हाईलाइटेड था, ठीक है, अब फिर भी थोड़ा ठीक हो गए। अदर मेजर इशू ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस इज एग्रेरियन क्राइसिस, ठीक है, ये भी आपको पता है, काफी सारे आपने इस पे एडिटोरियल्स पढ़े होंगे कि एग्रीकल्चर कैसे नीचे चले जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लोग डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, फार्मर सुसाइड्स, ये सब इसका ही इशू है, ठीक है। अगला इशू है इशू ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड दैट आर पुअर, ठीक है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है 1.3 बिलियन के अराउंड, तो इसका अगर कुछ परसेंटेज होगा तो वो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन इंक्लूड फिक्सिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, सॉलिडिफाइंग द टैक्स सिस्टम, इसको अच्छी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वो कर रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। शेडिंग इनएफिशिएंट पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो भी कर रहा है, अभी गवर्नमेंट ने किया है, एक स्पेशल न्यू पॉलिसी लाई है, पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जीरो स्ट्रेटजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में डिवाइड किया। स्ट्रेटजिक सेक्टर में भी कुछ तरह की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहेंगी, तो ये एक पूरी पॉलिसी है इस पे, ठीक है, तो कर रहे हैं इम्प्रूव। एंड रिफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू एड्रेस द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो कई सारे न्यू प्रोग्राम्स है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पॉवर्टी के लिए, ठीक है, और भी कई सारे एमजी नरेगा, और अब ग्राम सभा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टारगेट टारगेट पॉलिसी बने, ठीक है, जिन लोगों को जरूरत है वही बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। अब आगे कंक्लूजन, द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैन अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड करप्शन, हर चीज पे इसका इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है। एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस हैज कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड अ मेजर टूल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड गो ऑन टू बिकम वन ऑफ द टू लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2047। ये जो लाइन है ये आप काफी सारी कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, ठीक है, टू बिकम वन ऑफ द टू लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2000 एंड व्हेन वी सेलिब्रेट द सेंटिनरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, तो ये आप लाइन काफी में यूज कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड पब्लिक सर्विसेज एक्ट, ठीक है, transparency and responsiveness is yet to be fully achieved in the delivery of public services, suggest needful measures, ठीक है, तो आप इसको इंट्रोड्यूस करो पब्लिक सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और कैसे ये ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिसाइड इतने सारे हमारे पास प्रोविजंस है, ठीक है। पब्लिक सर्विस इज दैट विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पीपल इधर डायरेक्टली और बाय फाइनेंसिंग द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह वगैरह। The success of any administrative system depends on the efficient and effective delivery of these services to the citizen. तो गवर्नमेंट की सक्सेस हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है, मेजर कि वो उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। अगर आप जाते हो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 3 महीने के बाद भी आपको नहीं मिलता तो वो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट का फेलियर है। वहीं अगर आप जाते हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाए और अगले दिन आपके घर मीटर भी लग जाए, तो ये हुई एक सक्सेस है गवर्नमेंट का। दिल्ली की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, जो लोग उनको पसंद करते हैं, दिल्ली के बाहर रोज जीतती है। बिसाइड इतना उनके खिलाफ अपोजिशन है क्योंकि उनकी सर्विस डिलीवरी उन्होंने बहुत अच्छी कर ली है, ऑनलाइन ही कर देते हैं वो हर सारे काम, तो इसलिए यही है इसकी सक्सेस की गवर्नमेंट के गवर्नेंस कैसी है उसकी, उनकी सर्विस डिलीवरी का, ठीक। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सर्वोत्तम फ्रेमवर्क क्या है। सिटीजन चार्टर इज एन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द पब्लिक सर्वेंट, की पब्लिक सर्वेंट सर्विसेज देंगे सिटीजन्स को, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट सिटीजन को सर्विस देंगे और वो टाइम बाउंड मैनर में होगी, और सब कुछ पहले ही बताया होगा पूरा टाइम टेबल की कैसे क्या सर्विस मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी, ये सब कुछ आता है सिटीजन चार्टर में। पब्लिक सर्विस गारंटी है कि ये एक टाइम बाउंड मैनर में देते हैं, ठीक है, और अगर ना होए तो जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। राइट इन्फॉर्मेशन आपको सबको पता ही होगा। सर्वोत्तम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सिटीजन चार्टर का, ठीक है, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने निकाला, ये सिटीजन चार्टर एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट और इफेक्टिव टूल है हमारा पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस को। अब आगे बॉडी, सबसे पहले
आपको मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, ये इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी आप देख लो थोड़ा, ठीक है। फैसिलिटेटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, तो तभी इट फैसिलिटेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ट्रांसपेरेंसी होगी तो लोग अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी डिसीजन में, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव होगी अगर गवर्नमेंट, तो तभी लोगों को भी आएंगे, बढ़ चढ़ के आगे। अगर रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं होगी तो क्यों ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, ठीक है, क्यों बोलते रहना। इट मेक्स पब्लिक सर्विस डिलीवरी better suited to the needs or demands of people। ऑब्वियसली जब लोग बोलेंगे तो वैसे ही अकॉर्डिंगली सिस्टम चेंज होगा और वो मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा डिमांड टू द ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। With the significant participation of people, it is essential to keep the system transparent and responsive for fair treatment and processes, ठीक है। Ensuring access to information, ट्रांसपेरेंट होगा तो इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। Coping with the digital world in the post, ये देख लो, in the post COVID scenario when the state and the people are confronted with new normal, everything is going to be far more digital। जब डिजिटल होगा तो ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिवनेस और ज्यादा इंप्रूव होगी और जरूरत भी है उसकी, ठीक है। In all of this, the citizen become an important asset। Given this, increasing the responsive public service delivery system gains increased significance, ठीक है। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है, shortfalls in the delivery of public services। First, the public service delivery has been plagued with shortcomings in the bureaucratic system as well as due to political malpractices। तो आपको पता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि पॉलिटिकल करप्शन होती है। पॉलिटिशियंस या लीडर्स होते हैं वो फोन करके बोलते हैं ये काम ना करो या ये काम करो, तो सबके हैपेजार्ड मैनर में होता सारा काम, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें काफी सारे शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म और करप्शन, फिर पैसे मांगते हैं, ये सब चीजें चलती रहती है। फिर लीकेजेस एंड करप्शन, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, पुअर अनएडुकेटेड, उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लें या कैसे रिस्पॉन्सिव बनाए सिस्टम को। फिर न्यू सेटअप इंफॉर्मेशन एसिमेट्री आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिवाइड आ गया, ठीक है। डिजिटल डिवाइड, ये न्यू इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट कर रहा है। तो कई सारे रूरल लोगों को पता ही नहीं है कि ईआरटीए क्या है, ठीक है, आरटीआई क्या है, कैसे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, ये सब चीजें नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। As a result, public distribution systems are not completely immune to fraudulent practices। और होते ही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में एक रिपोर्ट थी कि अराउंड 40 to 50% जो अनाज होता है वो लीकेज में या करप्शन में ही निकल जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल प्ले, विनिंग द इलेक्शन, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कैसे इंक्रीज होती है जब इलेक्शन होते हैं। मेजर्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये देखो, प्रायोरिटाइजिंग द सिटीजन, सबसे पहले सिटीजन सबसे पहला नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक, जितने भी प्रोग्राम बने, जितने भी स्कीम्स बने, सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए। सिटीजन कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये सब चीजें पहले प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने डेली वाली एग्जांपल दी थी, सर्विसेज को ऑनलाइन कर दो, इजी करो, तो वही इसमें अलग एग्जांपल दी है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। फिर प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन जब प्रमोट होगी तभी सिस्टम इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिव होगी। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो, आपके पास कोई पावर ही नहीं हो, जो आपका इमीडिएट आपने सिलेक्ट किया वार्ड मेंबर या कुछ भी पंच सरपंच उनके पास ही नहीं होगी, तो आप कैसे सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें बताया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन डिवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू लोकल गवर्नमेंट थ्रू पंचायत सीम्स टू फर्दर क्लाइंटलिज्म एंड एलीट कैप्चर, ठीक है। बट प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे पता चले कि हमारी ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। फैसलर एक थ्योरिस्ट, उसने बोला था इल्यूजरी डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है इंडिया में, ठीक है, इल्यूजरी डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हमें सब्सटैंटिव डिसेंट्रलाइजेशन करना है। सब्सटैंटिव मतलब कि रियल में डिसेंट्रलाइजेशन करना है, जिस जो कि उसकी गोल्स हैं, ठीक है, इल्यूजन नहीं, बस नाम की डिसेंट्रलाइजेशन। नेवरदलेस, फिर नेचुरल में बेटर कंसिडर लोकल रेदर देन टॉप डाउन गवर्नमेंट एज दे आर बेटर टू बी एबल टू इंटरनलाइज इन टेम्पोरल एक्सटर्नलिटीज। तो आपने देखा होगा कि जैसे 1927 से ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, लोकल्स को अलग कर दिया, तो उसके बाद से इंडिया के फॉरेस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुए, ठीक है। अभी इंडिया ने 2006 में किया फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट,
वापस लोकल्स को इन्वॉल्व किया उसमें। फिर आपने देखा होगा सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं फॉरेस्ट के, ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स, ये सबसे डेंस और इंटेंसिटी वाइज सबसे हाईएस्ट होते हैं उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये यही बता रहे हैं, लोकल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। डिजिटाइजिंग द बैक एंड सिस्टम, टेक्नोलॉजी को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ब्रिंगिंग स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट होगा और इजीली उसके इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगी, रिस्पॉन्सिवनेस आएगी। फिर एडेप्टेशन टू चेंज होना चाहिए, ठीक है, कि चेंज जैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए सिस्टम, जैसे चेंजेस इजीली हम ऐड कर सकें, ठीक है, जो की जरूरत है। रिस्पॉन्सिवनेस तभी होगा कि अगर फ्लेक्सिबल होगा तो तभी रिस्पॉन्सिवनेस हम पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। It should also have a future-proof end-to-end solution that allows for everything from cloud to database to AI to portray advanced analytics. ठीक है, this will sustain the responsiveness service delivery system with time. वही चीज सेम चीज बोली मैंने भी। Bringing in institutional reforms, institutional reform चाहिए हमें ताकि ये एक सस्टेन्ड मूवमेंट हो सके, ठीक है, सस्टेन्ड मूवमेंट हो सके, सॉरी, सस्टेन्ड मूवमेंट हो सके। और पब्लिक सर्विस नीड a whole range of institutional reform to make service work for the people, particularly the poor, ठीक। इसके लिए डेलीगेशन होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देयर हैव टू बी comprehensive mechanism for quality checks, monitoring of costs and services for the benefits to effectively reach the target population, ठीक है। और स्टेट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेट्स, लोकल्स, गवर्नमेंट, सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि ये चीज एक सक्सेसफुल बन सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैन सक्सीड अनलेस इट्स कॉम्प्लीमेंटेड by the effective implementation of पंचायती राज institutions and urban local bodies examined, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सक्सीड नहीं हो सकती अनलेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की, ठीक है। तो इसको एग्जामिन करना आपने। तो इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट क्या होती है आपने बता दिया, और साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज बिल्कुल एट द फोरफ्रंट होते हैं इसके डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को रीप करने के लिए, और कैसे ये डिसमिनेट करते हैं टू ऑल द कम्युनिटी एंड ऑल द पीपल इन द एरिया, ठीक है। बॉडी डेवलपमेंट, with the human development paradigm introduced in the 1990s, development is no more merely economic growth, ठीक है। पहले पहले सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जीडीपी को हम इतना ज्यादा क्यों करते हैं एम्फेसिस कि जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। ये एक ओल्ड मेथड ऑफ डेवलपमेंट का, ओल्ड मेथड ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, कि कैसे हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। बट अब ये नहीं है। भूटान जैसी कंट्री, उन्होंने निकालो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसको अभी वर्ल्ड बैंक वगैरह भी एसडीएसएन नेटवर्क है वो भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया का अप्रोच क्या है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हमने लाई, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो ये जो दो एक्ट है, ये शॉर्ट ट्राई टू रिफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी पब्लिक सर्विस, ठीक है, ये सब करते हैं ये। कंसर्न्स क्या है इसमें, ठीक है, ये आप देख लो, ये आपको थोड़ा फैक्ट दिया हो मैंने। 2/3 ऑफ द पीपल इन इंडिया कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी, ठीक है। 1.4 million children die each year in India before their fifth birthday. India is one of the world's top country when it comes to malnutrition, ठीक है। More than 200 million people don't have sufficient access to food. About 25% of children in India still have no access to education. India's unemployment rate crept up to nearly 8% in December. ये तो सब थोड़ा फैक्ट है, आप अपने आंसर में डाल सकते हो, ठीक है। Importance of urban rural local bodies in development, अब ये बता रहे कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है। Strengthens the first link in development chain, तो हमारा ये पिरामिड बनता है, ठीक है। ये हो गया यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और इंडिविजुअल, ये इतने सारे लोग आ गए, ठीक है। तो ये सबसे पहले नंबर पे आता है, तो ये हमारा जनरली हम इसको फॉलो करते हैं। बट जो गांधी है, ओशनिक सर्कल, वो कहते हैं ये चीज है, ये इंडिविजुअल, लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इसको ओशनिक सर्कल करो और ये चीज स्ट्रॉन्ग करो ताकि हमारी इंडिविजुअल बेस हो, और यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को, और सॉरी लोकल गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो ताकि अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सके प्रोग्राम एट द लोकल लेवल, ठीक है। आगे empowered gram sabha has significant development potential, ठीक है। they can play multiple roles in transforming village economy into an organized unit, managing its administration, development affairs.
दिस एंश्योर्स डेवलपमेंट प्रोसेस गोज फर्दर डाउन, ठीक है। मेक द सर्विसेज नीड बेस्ड, जब लोकल को पता होगा कि क्या नीड है उसकी, ठीक है, तो वो सर्विसेज नीड बेस्ड हो जाएगी, ठीक है। एड्स इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी प्रोग्राम की तभी होगी जब लोगों को पता होगा कि कैसे हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्यों हम यूज कर रहे हैं, ये सब अगर हम लोगों को पता होगा, पंचायती राज लोकल बॉडीज को पता होगा और वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली अच्छी इंप्लीमेंटेशन होगी क्योंकि वो लोग अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होता है वो पैसे के लिए करता है, पर जब कोई लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उनको पता है कि यहाँ इस गाँव में हमने रहना, अच्छी तरह लाइट्स लगवाते हैं, अच्छी तरह रोड्स बनवाते हैं, तब जो कि ज़्यादा टाइम तक चल सके, ठीक है। द प्रोग्राम्स आर कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड देयर इज बेटर इवैल्यूएशन एज हाउ मच मनी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर लोकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंश्योर्स बेटर आउटकम, ऑब्वियसली जब लोकल खुद इन्वॉल्व है तो बेटर आउटकम होगी, जो गलत चीजें होंगी उनको वो आगे नहीं आने देंगे, गलत मटेरियल को यूज नहीं होने देंगे, ठीक है। The local body, rural and urban, ensure that benefits of ever increasing spending through the way government schemes reach the target population as intended, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया हो आपको मैंने, द रोल ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस जनरेशन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एटसेट्रा, वो सारा कुछ इन्होंने काफी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। ऑल्सो एज पावरफुल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म लोकल बॉडीज कैन कीप अ क्लोज विजिलेंस, ठीक है। बेटर ग्रीवांस रिड्रेसल है क्योंकि लोकल लेवल पे है, कंसर्न्स टू बी एड्रेस इन टर्म्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। अनसेटिस्फाइड रिजल्ट्स, आपको भी पता है लोकल बॉडीज कई बार इन्वॉल्व हो जाती है करप्शन वगैरह में, ठीक है। पंच सरपंच फिर जो लोकल मेंबर्स हैं सारे करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो अच्छी तरह से जो प्रोग्राम है वो टारगेट पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। सेकंड, गैप्स इन डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हाईजैक कर लेते हैं जो भी हायर लेवल पे स्टेट होती है, जो एमएलए वगैरह होते हैं वो इसको हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टेट्स विल, कुछ ही स्टेट्स है केरला कर्नाटका जिन्होंने जितने भी सारे कुछ अच्छे फाइनेंशियल फंक्शनल 3 एफ है, जो फंड्स फंक्शन एंड फंक्शनरीज को अच्छी तरह से डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, बाकी सारी स्टेट्स तो कम ही कर पाती हैं। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट रिक्वायर्स अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू बी सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू इंटीग्रेट द डेवलपमेंट प्लान्स, बट आपने देखो कई जगह पे कई स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और नॉन फंक्शनल, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स, फंड्स की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है, ठीक है। इवन स्टेट्स को बोलते हैं ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटीज, इंडिया में ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटीज मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फाइनेंस नहीं होता अपने को अच्छी तरह से अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के, तो लोकल गवर्नमेंट के पास कहाँ ही होगा, ठीक है। आफ्टर nearly 25 years of decentralization, local government expenditure as percentage of GDP is only 2%, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली लो when compared to other major emerging economies, चाइना एंड ब्राजील, ठीक है। फिर ये आपको रीजन बताया हुआ है, की रीजन फॉर लो इंटरनल वैल्यू कनेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उनको अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करती है, फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने में, फिर बाकी जो उनके टैक्स लगाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि लोग फिर हमें नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे, ठीक है। फिर अगला है लैक ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी, capacity of local bodies to carry out their mandate is often circumscribed by the state government officials, ठीक है। वो इंटरफेयर करते हैं, फिर जो सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होते हैं पंचायत के या लोकल बॉडीज के, वो अच्छी तरह से इक्विप्ड नहीं होते, ना ही उनके पास इतने टूल्स होते हैं कि वो सारे अच्छी तरह से अपने काम कर सके और इनको एक सक्सेसफुल वेंचर बना सके। कंक्लूजन क्या है, महात्मा गांधी को यूज कर सकते हो पीआरआईज के किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। उनकी विजन थी पीआरआईज को सेल्फ सफिशिएंट विलेज बनाना, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट विलेज, फिर सेल्फ सफिशिएंट विलेज, फिर ओशनिक सर्कल, ये भी उनकी ये थ्योरी है ओशनिक सर्कल, ठीक है। ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी परसेप्शन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, ग्राम सभा कैन बी द बेडरॉक ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेसी, seen along with ever expanding urban spaces, India's local governance system need to be empowered to ensure that power truly rests with the people, not just on paper but also in practice. This is also prerequisite for the multi-phase development program in the country to be effective and fruitful. तो ये हमारी आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।